नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ आकांक्षा सिंह। इस समय हम राजधानी लखनऊ के परिवर्तन चौक पर हैं और यहाँ पर तमाम वो किसान मौजूद हैं लखनऊ के जो तमाम मुद्दों पर आंदोलन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पर कुछ कांग्रेस के नेता भी मौजूद हैं जो किसानों के समर्थन में यहाँ पर मार्च के लिए उतरे हुए हैं और इनकी मांगों को लेकर किसानों के साथ सड़कों पर उतरे हुए हैं। ऐसे में इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनकी क्या कुछ मांगे हैं, क्योंकि इनका आरोप है साफ तौर पर कि एलडीए की तरफ से इनकी जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से आज ये आंदोलन किया जा रहा है, इससे पहले भी लगातार किसानों का आंदोलन देखने को मिलता रहा है, क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की और क्या कुछ मुद्दे हैं? आज हम लोग किसानों की आवाज़ को लेकर के किसान सभी लोग यहाँ जनप्रतिनिधि हैं, प्रधान, पूर्व प्रधान, बड़े किसान जिनकी ज़मीनें जा रहे हैं। लखनऊ के चारों तरफ जो किसानों की ज़मीनों को आवास विकास और एलडीए भूमि अधिग्रहण कर रहा है, उसके विरोध में हम लोग एलडीए बीसीओ आयुक्त को ज्ञापन दिया था कि यह ज़मीन हम नहीं देंगे और ये ज़मीन हमारी कौड़ी के दाम ये लेना चाहते हैं। लाल निशान लगा दिए हैं, बोर्ड गाड़ दिए हैं, किसानों से बात नहीं हुई है और इसके बाद लाल निशान लगा करके किसानों की ज़मीनों को लेंगे। हम लोग नहीं देंगे। किसान अपनी बच्चों की पढ़ाई को काट के, अपने बच्चों की शादी ब्याहों में व्यवस्थाओं को काट के ये ज़मीन बचाए रखा, लेकिन बेचा नहीं। आज वही किसानों की ज़मीनों को बड़े बड़े उद्योगपतियों को देने का काम सरकार करने जा रही है। हम लोग किसान मानेंगे नहीं और ज़मीन नहीं देंगे। हमारी लोगों की मांग है कि किसानों की ज़मीनों का मूल्यांकन कराया जाए। उसका जो गैस के दाम बढ़ गए, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, गैस के दाम बढ़ गए, दवाओं के दाम बढ़ गए हैं, फीस बढ़ गई है, पढ़ाई कराना आफत है, ऐसे को मूल्यांकन करा के हमारी सर्किल रेट का एक उचित मुआवजा दिया जाए। दूसरा, हमारे किसानों की जो भूमिहीन हो रहे हैं, पूरे शहर में किसान भूमिहीन हो रहा, जो लोग किसान भूमिहीन हो रहे हैं उनको एक सरकारी नौकरी दिया जाए। दूसरी बात, गांव से सटे हुए आबादी के लोग, गांव के लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? तो सटे हुए गांव के खेतों को भूमि अधिग्रहण से मुक्त रखा जाए। यही मांगों को लेकर के आज हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दे रहे हैं और जिलाधिकारी के माध्यम से सर्किल रेट बढ़ाने का और गांव-गांव में मीटिंगें करके उसका सर्किल रेट का मूल्यांकन करके बढ़ाया जाए। यही हमारी लोगों की मांग है। किसानों को एक तरफ अन्नदाता कहा जाता है किसान जो है लोगों का पेट भरने के काम आते हैं, लेकिन वही दूसरी तरफ हर दूसरे दिन देखने को मिलता है किसान सड़कों पर उतरे हुए दिखाई पड़ते हैं अपनी किसी न किसी मांगों को लेकर, कभी एमएसपी को लेकर के तो कभी तमाम सारी मांगों को लेकर के। कैसे देखते हैं इन सबको, क्योंकि कांग्रेस की सरकार भी रही और इस तरह के आंदोलन किसानों के देखने को बहुत कम मिलते थे, लेकिन भाजपा की सरकार में बहुत ज्यादा। कैसे देख रहे हैं इसको? आज किसान, वही तो बात हम कह रहे हैं कि किसानों को ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार खैंची के नीचे औंधा दिया जाना चाहती है और उद्योगपतियों का ये भूमि अधिग्रहण करके ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को, बड़े बड़े भूमि वाले लोगों को, व्यापारियों को ज़मीन देने का काम कर रही है। हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि अगर विकास करना है, लखनऊ में विकास करना है, तो किसान विकास विरोधी नहीं है, लेकिन हमारी ज़मीनों का मूल्यांकन कराया जाए, उसके हिसाब से सर्किल रेट दिया जाए, तब देंगे। आज किसान परेशान है। ये किसान कि यहाँ अगर कोई बीमारी आती है तो वो बीमारी को इधर उधर से साहूकार से पैसा लेके अपनी ज़मीनों को बचाए रखा। आज एमएसपी नहीं बढ़ाई गई, आज ये मजदूरी के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं और किसान अपनी ज़मीनों में अपनी दिन रात धूप में मेहनत करके उनको काम करता है। अन्नदाता है किसान, अन्नदाताओं को मारने का काम किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले किसानों का प्रदर्शन हुआ था। जयंत चौधरी ने जब भारतीय जनता पार्टी का साथ थामा था, इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ने के बाद, उन्होंने कहा था कि एमएसपी की बात हम करेंगे और एमएसपी जल्द से जल्द लागू करवाएंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी ऐलान नहीं किया गया। कैसे देख रहे हैं इसको? वो लोग कुछ नहीं करेंगे, ये लोग कुछ नहीं करेंगे, केवल साहूकारों को, बड़े लोगों को, उद्योग के लोगों को लखनऊ में ज़मीन लेकर के देने का काम करेंगे और किसानों को कटोरा में पकड़ा देंगे, हाथ में कटोरा लेके वहीं पे एलडीए आवास विकास बना करके किसान के परिवार के लोग वहीं चौका बर्तन करेंगे। ये बात हम नहीं होने देंगे। हम लोग सारे किसान लोग, जनप्रतिनिधि लोग यहाँ आए हैं और हम लोग यही बात मांग करते हैं कि किसानों की मूल्य का सही मुआवजा दिया जाए, तभी देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। इसके लिए जो लड़ाई लड़नी पड़ेगी, आंदोलन करना पड़ेगा, रोडों पे निकलना पड़ेगा, आंदोलन करेंगे, लेकिन ज़मीन नहीं देंगे। क्या लग रहा है
है आप लोग इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं, सरकार आपकी मांगों को पूरा करेगी, आपकी बात को मानेगी? सरकार तक हम अपनी बात पहुंचा रहे हैं, अगर नहीं मानेगी तो आंदोलन करेंगे और सरकार को हटाने का काम करेंगे। अगर ये सरकार हमारे किसानों की मांगों को नहीं मांगी तो 2027 में इसका भोगना पड़ेगा उनको। 2047 तक सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, भाजपा वाले कहते हैं कि आगे हमारी और 5-6 साल सरकार रहने वाली है। सरकार का कहना है, भाजपा सरकार का भी दावा है कि 27 में हम रिपीट होंगे, इसके आगे 47 तक के चुनाव तक हम रिपीट होते रहेंगे। लोकसभा चुनाव में आपने देखा कहीं रिपीट नहीं हो रहे हैं और किसान जागरूक हो गया और लगातार हम लोग गांव-गांव जा कर के सारे किसान जा रहे हैं और सारा पूरे लखनऊ की सभी रोडों पे हम लोग पूरा एकदम वो कर रहे हैं और हम लोग नहीं देंगे। और अगर ये लेने का प्रयास करेंगे तो जमीन तो देंगे नहीं, 2027 में इनको बदलने का काम करेंगे। क्या कुछ मांगे हैं, क्या लग रहा है आप लोगों को, जिस तरीके से आप लोग मांग करने के लिए उतरे हैं सड़कों पर, तमाम आप लखनऊ के आसपास के किसान, मांगे पूरी की जाएंगी? बिल्कुल की जाएंगी। सरकार करेगी, नहीं करेगी, हम लोग आंदोलन करेंगे, चक्का जाम करेंगे, रेलवे पट्टी जाम करेंगे, नहीं चलने देंगे जब तक हम लोगों की मांगे नहीं पूरी होंगी। और जब मांगे पूरी होंगी, और पहली बात तो हम लोग जमीन नहीं देंगे, और जमीन देंगे तो हम लोगों का सर्किल रेट बढ़ाया जाए, तभी हम लोग के काम है। और हम लोगों को एक एक घर से सबको एक एक नौकरी दी जाए सरकारी। सर्किल रेट बनाने की बात है। चाचा क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं? बेली खुर्द। क्या कुछ मांगे हैं आप लोग? जमीनें नहीं देंगे, नौकरी देंगे और जमीन नहीं देंगे, जमीन नहीं देंगे, नहीं देंगे। सरकार को हटाएंगे। हाँ, 27 में नहीं रहेगी सरकार मेरी। बीजेपी नाराज हैं क्या भाजपा वाले? नाराज है। बाबा जी क्या कुछ किया है क्या प्रदेश में? जनता को बेवकूफ बना रहे हैं बाबा जी। बाबा जनता से चुन के आए हुए बाबा जी अब की नहीं रहेंगे। उत्तर प्रदेश में सफाया हो जाएंगे बिल्कुल। 27 में ये वो किसान थे जो लखनऊ के आसपास के इलाके के रहने वाले हैं और ये यहाँ पर भाजपा के कुछ जो नेता हैं उत्तर प्रदेश में, उनके विरोध में कांग्रेस के अध्यक्ष यहाँ पर प्रदर्शन में उतरे हुए हैं, मार्च कर रहे हैं परिवर्तन चौक पर लखनऊ के। यहाँ पर इनकी मांग है साफ तौर पर कि किसानों की मांगों को पूरा किया जाए और जिस तरीके से यहाँ चकबंदी जैसे चीज़ें एलडीए और आवास विकास के द्वारा इनकी ज़मीनों पर भूमाफियाओं का कब्जा किया जा रहा है, इससे इन्हें निजात दिलाया जाए।